फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक का वीडियो वायरल हो रहा था कि अर्शदीप का बॉल इतनी जल्दी 12वें 14वें ओवर में रिवर्स स्विंग कैसे हो रहा था। जानते हैं कि बॉल रिवर्स स्विंग तब होता है जब गेंद से छेड़छाड़ की जाए और गेंद टैंपर की जाए। उनके साथ यहाँ रिवर्स स्विंग नहीं होगा तो कहाँ होगा। हम इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में तो खेल नहीं रहे। मैं क्योंकि बड़ी अर्शदीप क्या बॉल को दांत से काट रहे हैं शाहिद अफरीदी की तरह। इंजमाम उल हक को ना अटेंशन नहीं चाहिए एक चीज, क्योंकि इंजमाम उल हक इंजमाम उल हक भी बैठे हैं, सलीम मलिक भी बैठे हैं, दो आपके बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। तो फुल रिएक्शन वीडियो आगे आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले इंजमाम उल हक का एक स्टेटमेंट से भाई हड़कंप मचा हुआ है। इंजमाम उल हक ने डायरेक्टली इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास करके अर्शदीप के ऊपर भाई बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया है। तो एक्चुअली ये इंटरव्यू था, शायद टीवी शो था, वहां पर जो इंजमाम उल हक बात करते हैं और कहते हैं कि भाई अंपायर को देखना चाहिए कि भाई प्लेयर क्या कर रहे हैं, खास करके इंडियन प्लेयर्स। तो भाई ये बहुत ही बड़ा इल्जाम है। तो इसको लेकर भाई हर कोई यहाँ पर गुस्सा में है। और भाई 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जहां पर भाई एक पाकिस्तानी प्लेयर ने कहा था कि भाई इंडिया जो है एक अलग चिप का बॉल जो है यूज करती है। इसी तरीके से इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करने के लिए, भाई कवर अप करने के लिए ऐसे जो है बयान्स जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसको लेकर विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन आया है और इवन रोहित शर्मा ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आज इंटरव्यू में। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई अगर इतनी गर्मी में बॉल स्विंग नहीं हुआ तो कहां होगा। रोहित शर्मा से सवाल पूछा था कि भाई आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि बॉल टेम्परिंग की है आपने, तो इसको लेकर भी रोहित शर्मा ने काउंटर पार्ट का जो है अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी है तो इतनी गर्मी में जो है बॉल जो है वो स्विंग होगा ही। तो इसको लेकर रिएक्शन वीडियो आया, तो वॉच कीजिए इस वीडियो को। रहा है साथ ही साथ रोहित शर्मा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल था जो कल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में जी अर्शदीप का बॉल इतनी जल्दी 12वें 14वें ओवर में रिवर्स स्विंग कैसे हो रहा था। और इंजमाम का ये कहना था कि भाई आईसीसी को तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि एज पाकिस्तानी हम जानते हैं कि बॉल रिवर्स स्विंग तब होता है जब गेंद से छेड़छाड़ की जाए और गेंद टैंपर की जाए। उनके साथ सलीम मलिक बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी आईसीसी कुछ शर्मा से पूछा गया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बोला गया है कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं अनफेयर मीन्स एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, एल्यूड किया गया और ये आप पर एलिगेशन इंजमाम ने लगाया है। तो रोहित के अपने अंदाज में उन्होंने कहा अरे भाई इतनी गर्मी है यहाँ पर, यहाँ रिवर्स स्विंग नहीं होगा तो कहाँ होगा। हम इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में तो खेल नहीं रहे कि आप ऐसी बात कर रहे हो कि मौसम ठंडा हो या सरफेसेस ऐसे हो। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, इतनी ड्राई पिचेस हैं, यहाँ पर रिवर्स स्विंग नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ये बात सेंट लूसिया की है। सेंट लूसिया में एक तरफ छिलना शुरू हो जाता है, रफ होना शुरू हो जाता है। तो रोहित ने ये सीधी सीधी दो टूक जिसे कहते हैं ना वो बदबोला कि तो एलिगेशन वहाँ से आया कि भाई साहब आप कंडीशंस को भी देखें, आप मौसम को भी देखें, ऐसे ही भारत की टीम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। वैसे आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप 50 ओवर का चल रहा था, अब हसन रजा पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर ने भी कहा था कि इंडियन बॉलर्स को एक अलग तरह की बॉल दी जाती है जिसके अंदर चिप होता है, वो बॉल स्विंग और सीम ज़्यादा करती है। तो इसीलिए इंजमाम की ये जो कल उनका एलिगेशन आया उस पर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ज़रूरत नहीं थी। आप इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो यार ये भी नहीं है कि बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है तो आप ये कह दो जी भारत जो है गेंद से छेड़छाड़ कर रहा है। तो रोहित शर्मा का ये जवाब था। खैर उसके अलावा रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, ये कैप्टन्स का जो मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कई सवाल पूछे गए। एक तो यही था इन कंडीशंस को लेकर। तो उन्होंने कहा यार हम तो मैच खेलने आए हैं, हम चाहेंगे कि 40 ओवर का पूरा मैच हो, छोटा मैच ना हो। बाकी अगर कल बरसात आती है या छोटा मैच होता है तो हम अपने आप को ढालेंगे, हम चेंज करेंगे अपने आप को कैसे करना है। फिर उनसे पूछा गया कि यार आपने कहा था इंडिया में कि वेस्ट इंडीज में आके सीक्रेट बताएंगे इतने स्पिनर्स क्यों हैं। तो उन्होंने कहा भाई शाहिद अफरीदी की तरह नई बॉल पर विकेट दी उन्होंने। और मनोज सबसे बड़ी आप देखो ना, जितनी भी आप टीम्स देख रहे हो ना, जितनी भी इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, मैं क्योंकि बड़ी अर्शदीप क्या बॉल को दांत से काट रहे हैं शाहिद अफरीदी की तरह। पता नहीं है क्यों तो बॉल रिवर्स होता है, तो मैंने पूछा शायद जो इंजी भाई ने इंजमाम उल हक पता नहीं किसी ने, तो उनसे उम्मीद नहीं थी यार। एक बात बताओ, मुझे बाद में पता यार मनोज फिर वही बात है ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर है तो आप उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, हारने के बाद खासकर।
इंजमाम उल हक को ना अटेंशन नहीं चाहिए एक चीज, क्योंकि इंजमाम उल हक अपना नाम, बट वो जहां भी जिस भी चैनल पे बैठे हुए थे पाकिस्तान में, हो सकता है वहां देखते हो अच्छा बड़ा एक चैनल होगा जो जहाँ पे इंजमाम उल हक भी बैठे हैं, सलीम मलिक भी बैठे हैं, दो आपके बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे अब तक पता नहीं था किसी को। आपको पता लग गया ना कि इंजमाम उल हक वहाँ किसी चैनल पे बैठे हुए हैं। यार मेरे को समझ नहीं आता कैसी कैसी बातें कर लेते हैं। तो बोल रहे अंपायरों को आंखें खोल के रखना है, और सर मुझे तो नहीं पता कि कोई ऐसा अंपायर, उनको राहुल भाई उनको ये पता ना कि जब वो छक्का पड़ा था बॉल बाहर गई तो बॉल चेंज हुई थी। यार मेरे को तो ये लगा कि वो ये ना बोल रहे कि जो हमने रिकी पॉन्टिंग बचपन की कहानियां सुनी थी कि रोहित शर्मा के बल्ले में स्प्रिंग था। मैं तो उसमें वीडियो में बोला, मैं तो यार मेरे को तो याद है सलीम मलिक जैसा बोला कि भाई सेलिब्रेटेड क्रिकेटर, बट बाद में जब वो कैप्टन बने भी थे तो कराची टेस्ट में शेन वॉर्न वगैरह को उन्होंने फोन करके कमरे में बुलाकर पैसे ऑफर करे थे कि मैच हार जाओ। वो तो पता ही है मनोज उनके बारे तो में, पैसों को मतलब लेकर फिर ये भी चीजें भाई देखो आती हैं, देखो और इवन देखो यार मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम अभी मोहम्मद आमिर को वापस भी लेकर आए, वो खेले भी, बट आई डोंट थिंक कहीं से भी कभी भी इंडिया के किसी फैन ने, क्रिकेटर्स तो छोड़ो यार, इंडिया के फैंस तक ने नहीं बोला, जैसे लोग करते हैं ना हल्की बातें कि फिक्सर को खिलाते हो, जेल गया हुआ है, आमिर के स्किल की क्राफ्ट की तारीफ करी और ये भी कहा यार आमिर के लिए गलत हुआ है कि जेल में उसकी मतलब पीक चली करियर का पीक, और मोहम्मद आसिफ के लिए भी मतलब गलत उन्होंने क्या है, आमिर ने ये कहा कि यार मैं बड़ा भाई मानता था बट उन्होंने फंसा दिया मुझे, जो भी चीजें हैं आसिफ के लिए भी कोई कुछ नहीं। सलमान बट भी तो वहां जाके कमेंट मतलब एक्सपर्ट बने हुए हैं वो, और सबसे बड़ी देखो सलीम मलिक क्या कह रहे हैं, बेसिकली सलीम मलिक भी वहां मौजूद है, वो बात कर रहे हैं इंटेग्रिटी, किसी खिलाड़ी की इंटेग्रिटी, टीम और खिलाड़ी दोनों। वो सलीम मलिक जिनको मतलब हु इज अ प्रूवन, मतलब उन्होंने यार फिक्स करने की कोशिश करी है, जो किया है सीधे मतलब वो तो शेन क्रिकेट बेचने की कोशिश की, अपना मुल्क को हमारे घर जला दिए जाएंगे अगर ये मैच हार गए तो ये मैच हार जाना। टिम में और शेन वॉर्न क्योंकि दो स्पिनर थे उस टीम में कराची टेस्ट में, तो उन्होंने फोन करके उनको कमरे में बुलाया, अपने ऑफर करा ब्राइब, उन्होंने अपने कप्तान को बताया था, किसको उन्होंने जाकर बताया था फिर सारी चीजें। तो बताओ, और यार देखो बात वही है ना कि आप अब खैर जितनी कम करी जाए उस पर बात तो वो सही है, इंडिया गेम पर आ। तो भाई जैसे कि आपने ऑन स्क्रीन देखा कि रोहित शर्मा का स्टेटमेंट और विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन, और जो इंजमामुल हक ने जो स्टेटमेंट दिया है बॉल टेम्परिंग को लेकर, उसको लेकर, तो फ्रैंकली आज मुझे पता था कि जब रोहित शर्मा इंटरव्यू करने के लिए आएंगे इसको लेकर 99% सवाल जरूर आएगा रोहित शर्मा के लिए। एज इट इज रोहित शर्मा के ऊपर वैसा सवाल दागा गया और रोहित शर्मा ने क्लियरली आराम से स्टेटमेंट में जवाब दिया कि भाई इतनी गर्मी में अगर बॉल स्विंग नहीं होगा तो कहां होगा। तो ये फ्रैंकली रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले। तो देखिए दोस्तों, इंजमामुल हक अमूमन देखिए उनको ऐसी स्टेटमेंट जाने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों इंजमामुल हक ने इस बार इंडियन टीम को लेकर, खास करके इंडियन बॉलिंग को लेकर उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया। तो एग्जैक्टली खुद इंजमामुल हक ही बता सकते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने बात स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए कोशिश किया कि भाई बॉल जो है शायद जो पिचेस है वो रफ होगी तो वहां पर पड़ा होगा, इसकी वजह से शायद जो है बॉल जो है वहां पर एक तरीके से उसका जो ऊपर का कवर आता है वो जरूर छिला होगा, इसकी वजह से जो है बॉल जो है रिवर्स स्विंग हो रहा होगा। काउंटर पार्ट करने की कोशिश की थी लेकिन इससे पहले बहुत देर हो गई थी। तो ओवरऑल वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की बेल को जरूर ऑन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।